हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट ज्ञान में। इस वीडियो में हम बात करने वाले उन स्टॉक्स के बारे में जिनमें आपको कुछ बड़ी अपडेट्स देखने को मिल रही हैं या फिर आने वाले टाइम में जो न्यूज़ मैं आपको बताने वाला हूं उसका इम्पैक्ट इनके शेयर के प्राइस पर पड़ने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो सो डैट आपके पास टाइमली अपडेट्स सारे स्टॉक्स की पहुंचती रहे और आप मार्केट से अपडेटेड रहो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बात स्टार्ट करेंगे टाटा मोटर्स से। टाटा मोटर्स में आज के दिन लगभग 2% की गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिल गई। शेयर जो है वो पहुँच गया आपको 654 यानी कि 654 पर आपको यहाँ पर ये क्लोजिंग देते हुए नज़र आया है। अब आज जहां इस स्टॉक में 2% की गिरावट थी तो कल इस स्टॉक में आपको 3% की तेज़ी देखने को मिल रही थी। यानी कि ओवरऑल अगर आपने यहाँ पर एक चीज़ देखी होगी वो ये है कि ओवरऑल इस स्टॉक में रिटर्न्स बनने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन जिस अकॉर्डिंग मार्केट के सिनेरियोज बने हुए हैं वो आपको यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव ज़रूर ले जा रहे हैं। तो कल जो 3% की तेज़ी बनी थी उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो मैंने आपके सामने यहाँ पर न्यूज़ रख दी है। टाटा मोटर्स शेयर रैली ओवर 3% एज द ब्रोकरेज रिमेन्स कॉन्फिडेंट ऑफ द JLR मीटिंग टारगेट। यानी कि यहाँ पर JLR यानी कि जगुआर लैंड रोवर सेगमेंट जो है टाटा मोटर्स का, तो उसके जो टारगेट हैं वो अचीव होते हुए नज़र आ रहे हैं और जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो कॉन्फिडेंट भी नज़र आ रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर कल के दिन 3% की तेज़ी बनी थी। आज यहाँ पर मार्केट या ऑटो सेक्टर देखा जाए तो स्पेसिफिकली आज डाउन था, तो इस वजह से भी आपको टाटा मोटर्स में थोड़ी बहुत दिक्कत नज़र आ गई। ये आप देख पा रहे होगे, शेयर्स ऑफ द टाटा मोटर्स आर हायर बाय द 3% ऑन द March 12 आफ्टर अ few of the brokerage positive notes sparked investor interest, sending it at the higher in the pack of the Sensex gainer as well as lifting in the BSE auto index। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जो JLR का सिनेरियो चल रहा है ऑन ट्रैक नज़र आ रहा है, इस वजह से सारी चीज़ें अभी तो पॉजिटिव नज़र आ रही हैं और ब्रोकरेज हाउसेज भी टारगेट जो है पॉजिटिव देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो रिकमेंडेशन निकल कर आई है वो आई है नोमोरा की तरफ से। बाइंग की रेटिंग है, टारगेट है 861 861 का। मैक्वेरी ने भी यहाँ पर आउट परफॉर्म का जो रेटिंग है वो दे दी है और 826 का टारगेट दिया है। तो 826 और 861 के टारगेट टाटा मोटर्स के निकल कर आए हैं दो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से। बात करते हैं अपने अगले स्टॉक के बारे में जो कि है यस बैंक। 16 रुपये 20 पैसे पर यहाँ पर क्लोजिंग देते हुए नज़र आया और पिछले ओवरऑल इसका 5 दिन का सिनेरियो देखते हैं तो नेगेटिव ज़रूर नज़र आ रहा है। एक न्यूज़ जैसे कि यहाँ पर 2-3 न्यूज़ हैं, जैसे कि एक इंडसइंड वाला सिनेरियो है, फिर यहाँ पर एक एनालिस्ट की तरफ से ये भी बताया कि क्या इंडसइंड बैंक का क्राइसिस और जो यस बैंक का क्राइसिस है वो सेम है। तो प्रीवियस वीडियो डाली हुई है उसमें डिटेल में डिस्कशन है यस बैंक, वो जाके देखना। लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट और अभी निकल कर आई है जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो उस टाइम पर निकल कर नहीं आई थी। देखो, यस बैंक रिसीव सिग्निफिकेंट फंड्स फ्रॉम द सिक्योरिटी रिसीट पोर्टफोलियो। यानी कि यस बैंक को लगभग 82 करोड़ रुपए 82 करोड़ रुपए यहाँ पर मिले हैं सिक्योरिटी रिसीट पोर्टफोलियो में, और यहाँ पर ये एक पॉजिटिव खबर इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए निकल कर आ रही है। यानी कि ओवरऑल सिनारियो थोड़ा सा पॉजिटिव तो है, लेकिन इसका इम्पैक्ट शेयर के प्राइस पर पड़ पाएगा या फिर नहीं पड़ पाएगा वो तो आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा। लेकिन अगर आप पूरी डिटेल जो और भी न्यूज़ हैं वो प्रीवियस वीडियो में आप जाकर ज़रूर देखना। अगला स्टॉक जहां पर आपको कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिल रहा है मेहाई टेक्नोलॉजी लिमिटेड। 135 के आसपास ये मार्केट में आपको ट्रेड करते हुए नज़र आ जाएगा। आइए जानते हैं कि इसमें कौन सा कॉर्पोरेट एक्शन है। तो यहाँ आप देख पा रहे होगे, देखो 13 मार्च 2025 एक्स डेट नज़र आ रही है और यहाँ पर होने वाला है स्प्लिट। जो फेस वैल्यू 10 की है वो सीधा रह जाएगी 1 की, यानी कि एक बड़े रेशियो में लगभग 1:10 के रेशियो में आपको यहाँ पर स्प्लिट जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये एक कॉर्पोरेट एक्शन आपको 13 मार्च को देखने को मिल जाएगा, यानी कि कल के दिन।
बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, जो कि है इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉरपोरेशन। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो आज गिरावट का माहौल देखने को मिला। 117 पर आपको ये मार्केट में क्लोजिंग देते हुए नज़र आया। पिछले 5 दिन का सिनेरियो देखें तो नेगेटिव आपको यहाँ पर नज़र आएगा। 117 पर ये मार्केट में अभी ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि 120 से अभी भी ये नीचे ही है। यहाँ आपके सामने मैंने न्यूज़ रखी है जिसमें आप देख पा रहे हो IRFC शेयर प्राइसेस क्लोजेस फ्लैट, सेकंड इंटरिम डिविडेंड टू बी अनाउंस्ड सून। यानी कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में आपको डिविडेंड दिया जा रहा है और ये है सेकंड इंटरिम डिविडेंड। तो यहाँ जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो ये है कि 17 मार्च को इनकी बोर्ड ऑफ मीटिंग होने वाली है और उस बोर्ड ऑफ मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा। ये ऑलरेडी डिसाइडेड है कि डिविडेंड दिया जाएगा, लेकिन ये डिसाइडेड नहीं है कि कितना डिविडेंड दिया जाएगा। तो ये डिसाइड होगा 17 मार्च को। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है वही 90 पैसे या 80 पैसे के आसपास का ही डिविडेंड दिया जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से डिविडेंड का अभी तक ट्रैक आया नहीं और अब की बारी जहाँ तक है वो 1 रुपये से तो नीचे ही रहने वाला है। आप कमेंट में बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि कितने रुपए का डिविडेंड जो है IRFC इस बार अपने शेयर होल्डर्स को देने वाली है। बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जो कि है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने यहाँ पर 1.4 लाख करोड़ की बोरोइंग प्लान को अप्रूव कर दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए आपको देखने को मिलेगी और साथ के साथ यहाँ पर आपको इंटरिम डिविडेंड भी दिया जा रहा है। 2 चीज़ें हो गई, फंड रेजिंग, ठीक है, और यहाँ पर आपको जो डिविडेंड है वो भी दिया जा रहा है। आइए देखते हैं कि डिविडेंड का क्या कुछ डिटेल है। ये देखो 1,40,000 करोड़ के आसपास की जो फंड रेजिंग है, बोरोइंग प्लान्स हैं, वो यहाँ पर इन्होंने अप्रूवल दे दिया है। साथ के साथ यहाँ पर डिविडेंड का डिक्लेरेशन भी है और ये 4th इंटरिम डिविडेंड है। सबसे बड़ी बात है कि ये आपको 4th इंटरिम डिविडेंड दिया जा रहा है 3.5 रुपये का, यानी कि 3.5 का, और यहाँ आपको फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपये की ही नज़र आती है। तो ये कॉर्पोरेट एक्शन जो है वो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी बढ़िया सरकारी कंपनी है और साथ के साथ ये आपको डिविडेंड भी अच्छा देती है। तो अपनी एनालिसिस करने के बाद ही यहाँ पर चीज़ों को देखें। कंपनी ने ऑलरेडी यहाँ पर जो रिकॉर्ड डेट है वो फिक्स कर दी है और वो है 19 मार्च। ठीक है जी, रिकॉर्ड डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जबकि 11 अप्रैल से पहले पहले तक आपका पूरा डिविडेंड का पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट भी कर दिया जाएगा। तो ये कुछ अपडेट्स निकल कर आ रही थी जो कि मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर करी हैं। कमेंट में आप अपने ओपिनियन ज़रूर मेंशन करिए पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर। बाकी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए सो डैट आपके पास टाइमली अपडेट्स पहुंचती रहें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।